देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनमें देखें कि कितनी विदेशी गाड़ी, कितने देसी आदमियों के नाम बहुत महंगी गाड़ियां हैं। वे सारी की सारी गाड़ियां उन्हीं के लोगों के नाम में है, तो फिर वो उनको सलाह देंगे। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरा देश जो अभी वार चल रहा है उस पर संकट में देश आ गया है। पांचों राज्य का चुनाव होने के बावजूद प्रधानमंत्री उन्होंने एक सभा में देश के सामने आभार व्यक्त किया कि देश के संकट के उभरने के लिए कि जनता से अपील किया है कि आप लोग चाहे शादी हो, ब्याह हो, 1 साल तक सोना लेना बंद कर दो और यहाँ तक कि आप जो तेल यूज करते हो उसका यूज करना बंद कर दो। अगर आप साधन कहीं जा रहे हो तो जनरल जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करो, मेट्रो से सफ़र करो, अपनी गाड़ी मत चलाइए, पेट्रोल बचाइए। तो आखिर जो मोदी जी का दर्द है, क्या देश इस बात को समझ रहा है? आखिर 5 जो राज्यों का चुनाव हुआ, क्या वहाँ पर तेल पेट्रोल खर्चा नहीं हुआ? जो इतनी 35 गाड़ी कहा जाता है कि मोदी जी के गाड़ी में उनका जो काफिला चलता है 35 गाड़ी का होता है, उसमें पेट्रोल नहीं थे। और वो मोदी ये भी कह रहे हैं कि आपको विदेशी सामान यूज नहीं करना, कि जबकि जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके साथ चलती है सब विदेशी गाड़ी है। आज इसी बात को समझने के लिए कि जो भावुक अपील किया है मोदी जी, हमारा देश कैसे रहेगा। सर, मोदी जी देश का पीड़ा आप लोगों से व्यक्त किया है, उस पीड़ा को आप कैसे देखते हैं सर? देखिएगा, उनको कोई पीड़ा नहीं है और हमें तो भी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जब वो विश्व गुरु बन गया है भारत, तो जो विश्व गुरु बनने के बाद जो विश्व गुरु बना, तो जो विश्व स्तरीय चेले बने वो बात मान नहीं रहे। इस विश्व गुरु से बढ़िया तो पाकिस्तान हो गया, जो अमेरिका उस पर यकीन करता है और लोग मध्यस्थता कर रहे हैं। वो ये नाकामी को, अपनी सरकार की नाकामी को पब्लिक के सामने रोक करके ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी पीड़ा है। नहीं तो मेरा आपके माध्यम से एक चैलेंज है कि जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं जहाँ से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनमें देखें कि कितनी विदेशी गाड़ी, कितने देसी आदमियों के नाम में है। अगर उस कंसेप्ट में चला जाऊं कि आर्यन लोग विदेशी हैं, तो सारी की सारी जो दूसरे दर्जे की गाड़ियां हैं, जो बहुत महंगी गाड़ियां हैं, वे सारी की सारी गाड़ियां उन्हीं के लोगों के नाम में है, तो फिर वो उनको सलाह देंगे। सर, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को तो देखो खाना खाने के नहीं है, 5 किलो राशन पर डिपेंड है, तो सोना कैसे खरीदेंगे सर? सोना तो सोना हो गया, वो आम जनता के काबू की बात नहीं तो रही। किसके लिए करें? वो बहकाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो सुनार बिरादरी के लोग हैं, व्यापारी हैं सोने के, वो ये रो रहे थे कि हमारी दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई कस्टमर नहीं आता है। तो मोदी जी, आप किससे कह रहे हो? समाज तो पहले ही जो सोना नहीं खरीद पा रहा है, कि कितने बेटा बेटी के ब्याह में जो मतलब है गहने ये चढ़ा रहे हैं, गहने नहीं हो पा रहे हैं। तो समाज तो पहले से, चूंकि रोटी खाने को नहीं है तो सोना कैसा? तो फिर वो सलाह किसको दे रहे हैं? उन पे लागू करें, सारे समाज पर ये उनकी कंसेप्ट लागू नहीं है। कारों में पेट्रोल की बात है, पेट्रोल बचाने की बात है, तो
मेरे जैसे आदमी के पास कोई वैगन आर गाड़ी होगी जो 4-5 लाख की है, अब 1 महीने में कहीं गांव जाना पड़ा दिल्ली से 100-150 किलोमीटर दूर, तो 1 महीने में एक बार में कितना पेट्रोल खर्च होगा, जबकि उनके चहेते, उनके पार्टी के पदाधिकारी, वर्कर, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री पेट्रोल का खर्चा का भी आकलन कर लें तो पहले अपने यहाँ समझा लें। अब ये नाटक कर रहे हो तुम, नाटकबाज सारा जमाना कहता है आपके लिए कि परिपक्व हैं उसमें, तो वो ये अपील करना उनकी सोच का एक हिस्सा है। क्या सर रोड पर बसें हैं जो कि कह रहे हैं कि बसें को जाए, मेट्रो से जाए, बस है कहीं? इतनी भीड़ है, बस है ही नहीं है, 1-1 घंटा लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिएगा, मैं एक बात तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास मेट्रो का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ वो जा रहे हैं व्यापारिक संस्थान पर, चाहे नौकरी वाला है अपने ऑफिस में जा रहा है, या कोई दुकानदार है व्यापारी वो अपने वहाँ जा रहा है, तो उसको मेट्रो की सुविधा को जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन उस स्थिति को भी तो मोदी साहब को देखना चाहिए, वो भी फोटो उनके पास जाते होंगे कि एक आदमी गाड़ी को खींचे जा रहा है, ट्रैफिक को जाम किए जा रहा है, तो मन की बात जब आप कह देते हो तो मन के बात के माध्यम से ये सारी बात कह लेते, कम से कम देश गफलत में तो पड़ता कि मोदी साहब हमसे कह रहे हैं, क्या अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, पदाधिकारियों से कह रहे हैं, मंत्री संत्रियों से कह रहे हैं। क्या संकट अभी आया है क्या कि ये जो चुनाव हो रहा था उस समय नहीं संकट था ये? मैं कह रहा हूँ, जब एक तरफ आप 2 तरह का बयान दे रहे हो, एक तरफ ये भी कह रहे हो कि हमने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने दी, हम ये भी दावा भरते हैं रोजाना अखबारों में, समाचारों में, कि देश में पेट्रोल की, डीजल की, गैस की कोई कमी नहीं होगी, और एक तरफ आप ये अपील कर रहे हो, तो दोनों तो कॉन्ट्रावर्सी हैं आपस में। तो इसका मतलब डरा भी रहे हो और अपनी बात सही से कह भी नहीं पा रहे हो। कह दो ना सही कि भाई हाँ भाई अब पेट्रोल डीजल नहीं मिले, घूस आवाज में खर्च करो। तो सब समाज में अफरा तफरी नहीं बचेगा जिस तरह से कह रहे हैं कि देश में संकट आया है तो लोग घबराए है ना। जो एलपीजी के गैस सिलेंडर की बात थी, बताओ 200-200, 250 मीटर, 500 मीटर तक की लाइन लगी है, और इनकी सरकारें हैं वहाँ पर, जो गैस के स्टॉकिस्ट हैं, जो एजेंसी हैं, डीलर हैं, उनके यहाँ सिलेंडर पाए गए हैं, तो क्या कार्रवाई की? भाई जनता को क्या पता, आपने उसको सील कर दिया, सील करने के बाद क्या उसको सजा मिल गई? तुरंत तत्काल जब आपकी नज़र में आ गया कि यहाँ 400 सिलेंडर या 40 सिलेंडर फालतू हैं, तो वो आए कहाँ से? या जो एजेंसी पे लोडर हैं, जो घर घर तक डिलीवरी बॉय हैं, वो लोग चीटिंग करते हैं, तो उनका इलाज करें कानूनी तौर पर। अपील से जनता में एक मैसेज दूसरा भी जाता है कि कहीं हम आपत्तिकाल की तरफ तो नहीं जा रहे। सर संजय जी का बयान आया है कि ये संकट आया नहीं, लाया गया है। मैंने तो पहले कहा कि नाटकबाज है, और वो भी कहते हैं नाटकबाज। भाई मुझे एक बात बताओ, जो स्टेट हार्मोज है वहाँ से भारत के तो जहाज आ रहे हैं, तो फिर संकट कैसा? तो एक बनावटी इस तरह का आडंबर करके आप समाज को डराएं, जनता को डराएं, तो वो तो फिर देश हित में तो नहीं। देश की बात तो, देश के प्रधानमंत्री की बात तो देश को तो मानना चाहिए ना सर। नहीं तो जायज बात को मानेंगे ना। जो लोग कम से कम 40-50% लोग ऐसे हैं जो महीने में 2 बार 3 बार ही अपनी गाड़ी का, कार का इस्तेमाल करते हैं, और स्कूटी पर जाना आना, तीव्रता के साथ अपने दफ्तर पहुंचना, वो कोई अपराध नहीं है।
और आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, उनका भी उपयोग लोग कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से एक सवाल कर दूं कि भाई जो ये गाड़ियां लगाई हैं, छोटे वाली गाड़ी हैं, तो उनका मकसद तो एक रहा था कि भाई जो ई रिक्शा वाला है, जो मेन रोड पर आ नहीं सकता है, ई रिक्शा का चलन तो बंद नहीं हुआ। अच्छे अच्छे लोगों ने अपने अच्छे अच्छे काम छोड़ करके ई रिक्शा का काम अपना लिया। अब ये छोटी बसें उसका इलाज था, लेकिन वहां तक तो छोटी बसें नहीं लागू की। ई रिक्शा वाले जरूर बढ़ गए मेन रोड पर आकर के। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करें, कुछ बात बने। देश की जनता से क्या अपील करेंगे? प्रधानमंत्री के बयान जायज है या नाटक? देखिए मैं एक सलाह देना तो एक साधारण आदमी की भी बात में जान हो सकती है, लेकिन वो उसके आर्थिक विश्लेषण पर आती है। सरकार, मेरा प्रधानमंत्री, और अभी तो कोर्ट भी इस बात को कहेगा, क्योंकि कई काम जो सरकारें नहीं कर रही वो मेरा माननीय कोर्ट जानकारी में लाता है, तो क्या ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इस देश में तो कोर्ट भी बेचारा असहसा हो चला है सरकार के सामने। अब प्रधानमंत्री महोदय ये अपील करें, अपील के सहारे से समाज को डराएं, जनता को डराएं, तो ये डराने का काम ज़्यादा है। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस देश में जितनी आवश्यकता है पेट्रोल डीजल की, मैं मान लेता हूँ कि उतने हमारी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उतना नहीं निकाल पा रहे हैं हाईवे से। लेकिन बाद बाकी उन्होंने ये भी बात कही है, तिलहन की, तेल की भी चर्चा की है। तो जब इस देश में इतनी जमीन है, मैं आपके माध्यम से कह दूं तो 33 से 40% जमीन पर ही खेती होती है। सर, क्या सरकार बाकी खाली पड़ी है। नहीं, सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए ऐसा हो रहा कर रही? हाँ, वो देखिए आपने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया है। मैं चूंकि एक सोच विचार करने वाला आदमी हूँ, तो मैंने उसको ये कहा है कि वो डरा रहे हैं। तो डराने का मतलब क्या है कि डरे डरे रहे आए, हमारे किए हुए कामों की तरफ निगाह न डालें जी। तो अपनी नाकामी को छिपाने का सबसे बेहतर तरीका उन्होंने ढूंढा है, लेकिन जनता भी बहुत तेज है जी, मौके पर जवाब जी। तो साथियों, धन्यवाद वेणुकट साहब, हमें समय दिया। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही, प्रधानमंत्री की अपील को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और आप कहाँ देख रहे हैं, कमेंट में लिखेंगे। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। थैंक यू सर। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक भी मेरी इन बातों को साथी लोग सुनेंगे, मेरा उन सभी लोगों से, और जिनको भी वो बताएं, मेरा एक अनुरोध रहेगा कि अगर आज ये सोशल मीडिया थोड़ा सा और मजबूत हो, बिके ना, जैसे इन्हीं को गोदी मीडिया कहा जाता है, इस देश में ही है, तो उनसे अलग हट करके जो लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये बहुजन समय चैनल को आप लोकप्रिय चैनल है उसको देखेंगे, तो नवीनतम जानकारी प्रत्येक क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान की भी बात बिल्कुल तरोताज़ा स्थिति में, राजनीति के भी तथ्य, जैसे अभी आज सुबह का ही अपील रहा है और आप उस पर डिबेट सुन रहे हैं, प्रश्न सुन रहे हैं और जवाब भी सुन रहे हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया जो साथी लोग चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इसमें हम लोग किसी की सीधी सीधी मुखालफत नहीं कर रहे, सैद्धांतिक आधार पर हमने अपनी बात कही है। तो ऐसे चैनल जो आप तक जानकारी ले जा रहे हैं, उनको आर्थिक सहयोग भी देने का कष्ट करेंगे। उसका कारण एक ही है, क्योंकि ये चैनल वाले लोग, और विशेषकर बहुजन समय जो चैनल है, ये लोग किसी धन्ना सेठ के पास नहीं जाते हैं आर्थिक सहयोग लेने के लिए, जिससे चैनल बखूबी चले, और ना ये किसी साहूकार के पास जाते हैं, ना ये किसी सरकार के पास अपने ख्यालातों को गिरवी रखते हैं।
तो ऐसे निष्पक्ष लोगों के लिए आर्थिक सहयोग और दान पान का बच जाता है, फर्ज बन जाता है, उसको और निभाने का प्रयास करें। सबका कहना है। जय भीम, जय भारत।